हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं गौरव सर की वीडियो है सियाचिन पर। भाई सोल्जर कैसे रहते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर, जिसे ऐसे तो गुलाब की घाटी होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने हमारी इंडियन आर्मी की जिंदगी कांटों से भरी बनाई हुई है। क्योंकि यहाँ पर -70 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में अगर किसी ने नहाने की जरूरत की तो वो बेहोश तक हो सकता है। इतना ही नहीं, सियाचिन में अगर खुद को सर्दी से बचाने के लिए किसी सैनिक ने अपने कैंप्स को ज्यादा गर्म किया तो ऊंचाई पे ऑक्सीजन की कमी के चलते उनका कैंप भस्म तक हो सकता है। लेकिन इनकी ये मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक तरफ हम ऐसी जगहों पर अपने पैर तक नहीं उठा सकते, वहीं इन्हें कदम कदम पर अपने कंधों पर 30 से 35 किलो का वजन लेकर 20 से 28 दिन चलना पड़ता है ताकि ये ग्लेशियर की ऊंचाई पर पहुंच सके। और इन सभी कठिनाइयों के बाद जानते हो उन्हें खाने के लिए क्या मिलता है? जमा हुआ अंडा, प्याज, अदरक, जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ते हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। आज आपको हमारे इंडियन आर्मी की ऐसी ही चैलेंजिंग जिंदगी का आईना दिखाने वाला हूं। इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड इंडियन आर्मी लाइफ इन सियाचिन ग्लेशियर। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर में हमारी सुरक्षा में मौजूद इंडियन आर्मी के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर समुद्र से 24,000 फीट की ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ में घिरी हुई इस जगह पे ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से हमारी इंडियन आर्मी को यहाँ दिन रात रहना पड़ता है। दरअसल सच्चाई ये है कि सियाचिन ग्लेशियर पे सबसे पहले पाकिस्तान की नजर पड़ी थी और वो इस जगह को देखते ही समझ गया था कि सियाचिन से इंडिया की हर हरकत पे नजर रखना आसान हो जाएगा। लेकिन आजादी के बाद दोनों ही देशों ने शांति और अमल का एग्रीमेंट साइन किया था और इसी वजह से पाकिस्तान डायरेक्टली सियाचिन में नहीं घुस सकता था। इसीलिए उसने 1970 तक चुप चुप के सिर्फ इस ग्लेशियर पे चढ़ने का ही अभियान चलाया। हालांकि अपनी इस हरकत को वो ज्यादा दिन तक गुप्त नहीं रख पाया, क्योंकि 1981 में इसकी खबर इंडियन आर्मी के कर्नल नरेंद्र पुल कुमार को लग गई, जिसके बाद फौरन हरकत में आते हुए इंडियन आर्मी ने कर्नल कुमार को यह ऑर्डर दिया कि वो सियाचिन ग्लेशियर के पूरे इलाके का नक्शा बना ले ताकि उन इलाकों को कब्जा करने में इंडिया को आसानी हो। जैसे ही इंडिया की इस हरकत की खबर पाकिस्तान को लगी, उन्होंने फौरन सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में करने के लिए एक मिशन बनाया, जिसके लिए ग्लेशियर्स की चढ़ाई करते वक्त इस्तेमाल होने वाली चीजों का ऑर्डर उन्होंने लंदन की एक कंपनी को दिया जो पहले से ही इंडिया को ऐसी चीजों का सप्लाई करती थी। और आप तो ये जानते ही हो, इंडिया ने हमेशा सबसे पहले अपना भाईचारा बनाए रखा है। बस इसी भाईचारे की वजह से लंदन की उस कंपनी ने इंडिया को इंफॉर्मेशन दी कि सियाचिन पर पाकिस्तान कब्जा करने जा रहा है। और फिर क्या था? पाकिस्तान को नाकामयाब करने के लिए अप्रैल 1984 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया और पाकिस्तान के सियाचिन ग्लेशियर के टॉप पे पहुंचने से एक हफ्ते पहले खुद का झंडा वहां पर गाड़ दिया। इसके बाद जब पाकिस्तान सियाचिन की ऊंचाई पर पहुंचा, तब उसने देखा कि इंडिया ने सियाचिन पर तो कब्जा किया है और साथ ही उसके वेस्ट में स्थित सल्टोरो रिज को भी अपने हिस्से में ही ले लिया है, जहां फिलहाल इंडिया के 100 से भी ज्यादा बेस कैंप्स है। हालांकि भारत की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान सियाचिन पर अपना दावा करता रहा और इसी वजह से 1984 से 1999 तक दोनों देशों में काफी खून खराबा भी हुआ है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियाचिन में गोलियों से ज्यादा मौतें वहां के मौसम की वजह से हुई है, जिसका जिक्र खुद हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस राव इंद्रजीत सिंह ने 2015 में लोकसभा को एक लेटर लिखते हुए किया था और बताया था कि ऑपरेशन मेघदूत के बाद से अब तक सियाचिन में मौसम की मार ने 869 सैनिकों की जान ले ली है। जवानों की हुई मौत से आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि सियाचिन ग्लेशियर का तापमान सांसों को भी जमा सकता है। वहां के हालत कुछ ऐसे हैं कि चाहे अंडा हो या प्याज या फिर इंसान की सांसें ही क्यों ना हो, सब कुछ जल जाता है। और इसी वजह से हमारे जवानों को ताजा पकाया हुआ खाना बहुत कम नसीब होता है। फिर भी पेट है तो उसको भरना भी तो जरूरी है, वो भी ऐसे खाने से जो शरीर को अंदरूनी गर्माहट दे। इसीलिए इंडियन आर्मी को चॉकलेट, गुड़ और चिकी जैसी चीजें रोजाना दी जाती है। और रहा सवाल खाने का, तो सियाचिन में इंडियन आर्मी को ज्यादातर पैक्ड खाना ही दिया जाता है, जिन्हें बस गर्म पानी में डालकर पकाया जा सके, क्योंकि यही चीजें -70 डिग्री सेल्सियस में आसानी से पका के खाई जा सकती है।
अब फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर बताऊंगा जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। ऐप का नाम है बाइनोमो और इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड और फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इस ऐप में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं, जैसे मैं यहाँ पे 700 रुपए में ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और अब हमें थोड़ा सा रुकना होगा एंड यस मेरा फोरकास्ट सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में इजीली 24 आवर्स के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको ये डिपॉजिट पे डबल मिल जाएगा, यानी कि 400 रुपए का टॉप अप करिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो अभी रजिस्टर कीजिए इस ऐप में, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, और 65,000 अपने ट्रेडिंग डेमो अकाउंट में पाइए, जिससे आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ेगा और अर्निंग की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेगी। लेकिन आप फ्रेंड्स ध्यान से ट्रेड करिएगा, पूरा रिसर्च करके, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपका कैपिटल रिस्क में होता है। सो डाउनलोड बाइनोमो नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई एम अ बाइनोमिस्ट, आर यू? अब अगर आप ये सोच रहे हो कि उसके लिए पानी की जरूरत होती होगी, तो हाँ बिल्कुल होती है, और इसीलिए तो बेचारे बर्फ को पिघलाकर उसका ही इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उन्हें पानी पीना हो या अपने लिए कुछ बनाना हो। अगर साइंटिफिकली देखा जाए ना, तो इंसान जितनी ज्यादा हाइट पे होता है उसे अपने बॉडी में एनर्जी लेवल बनाए रखने के लिए उतनी ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सोल्जर्स के साथ चाह कर भी ऐसा नहीं हो पाता। उल्टा कई बार बेस कैंप से पकाया हुआ जो खाना आता है ना, वो भी बीच रास्ते में ऐसे ही जम जाता है और सैनिकों तक पहुंचते पहुंचते उसमें कोई स्वाद ही नहीं बचता। और रहा सवाल इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग और उनकी लाइफस्टाइल का, तो आई एम श्योर अब तक आप जान ही गए होंगे कि सियाचिन ग्लेशियर में रहना बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं। यहाँ काम करने के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती और जज्बात दोनों का फिट रहना बेहद जरूरी है। इसीलिए तो यहाँ पोस्टिंग से पहले सभी जवानों की लगभग 5 हफ्तों तक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिसमें शुरू के कुछ दिन उन्हें कश्मीर में सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सियाचिन में उन्हें माउंटेन क्लाइंबर्स की तरह अपनी जिंदगी बितानी है। इसके बाद जब सैनिक ये लाइफ स्किल सीख लेते हैं, तब उन्हें सियाचिन बेस कैंप लाया जाता है, जहां उन्हें 21 दिन तक बकायदा सेना की तरह रेस्क्यू से लेकर डिफेंस तक सभी चीजें सिखाई जाती है। और इसी दौरान उनके दिन की शुरुआत रोजाना 1 से 1.5 घंटे मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से होती है, जिसके बाद उन्हें सियाचिन बैटल स्कूल में ऊंचाई पर बने ग्लेशियर पर चढ़ना उतरना, बर्फीले तूफान का सामना करना जैसी लाइफ सेविंग चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे ही उनकी ये सब ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद हर सैनिक को एक टेस्ट पास करना होता है, और जो भी जवान इस टेस्ट को पास करता है उसे ही ऊपर सियाचिन ग्लेशियर में भेजा जाता है, जहां उसकी पोस्टिंग सिर्फ 3 महीनों के लिए ही होती है। वैसे सियाचिन ग्लेशियर में पड़ने वाली ठंड का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि वहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर भी -30 डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में मैं और आप नहाना तो छोड़ो, पानी के बारे में सुनना भी नहीं चाहेंगे। और इसीलिए तो यहाँ पोस्टेड आर्मी के जवानों को भी ना नहाने की हिदायत दी जाती है और ना ही शेव करने की, क्योंकि यहाँ के कम टेम्परेचर में स्किन एकदम नाजुक हो जाती है, जिस वजह से अगर शेविंग के दौरान किसी सोल्जर को इंजरी हो गई तो उसका वो घाव भरने में जरूरत से ज्यादा वक्त लग जाएगा। सिर्फ यही नहीं, पोस्टिंग के बाद जितने भी सैनिक सियाचिन में रह रहे होते हैं ना, उन पर हर पल जान का खतरा मंडरा रहा होता है, क्योंकि इस बर्फीले रेगिस्तान में कौन सी जमीन कब धंस जाए, कब कहां से कौन सा तूफान आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और इसीलिए यहाँ पर सभी सैनिक खुद को एक रस्सी से बांधकर ही कहीं भी आते जाते हैं, ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन में वो एक दूसरे की मदद कर सके। बट फ्रेंड्स, अभी आपको अंदाजा ये तो हो ही गया है कि क्या खतरनाक जगह, अलग लेवल खतरनाक। बट इनकी ये समस्याएं यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि सियाचिन बेस कैंप से ऊपर ग्लेशियर तक इंडियन आर्मी को महीने का राशन सिर्फ कुछ ही सेकेंड्स में मिलता है। मतलब सियाचिन के मौसम और वहां चलने वाली 160 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा में किसी भी हेलीकॉप्टर को उड़ा पाना मुश्किल है, और इसीलिए वहां पर खास हेलीकॉप्टर चीता को उड़ाया जाता है, जो महीने में एक ही बार सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ऊपर बनाए गए हेलीपैड पर रुककर राशन डिलीवर करता है, ताकि उनके किसी भी मूवमेंट की भनक दुश्मन को ना लगे। पर अब अगर आपको लग रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर में रहने वाले सैनिकों की मुसीबतें सिर्फ यहीं तक है, तो मैं बता दूं ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सियाचिन में इंडियन आर्मी को दुश्मन के साथ साथ मौसम से भी दो हाथ करना पड़ता है, जिसमें कई बार सिचुएशन ऐसी खराब हो जाती है कि नींद में ही ऑक्सीजन की कमी से सैनिक की मौत हो जाती है। और इसीलिए यहाँ रहने वाले हर सैनिक को अपने कदम बहुत फूंक फूंक कर रखना पड़ता है, सावधानी के साथ, लंबी सांसें लेते हुए। क्या पता कब कौन सी लापरवाही उनकी जान ले ले।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये समस्या सिर्फ सैनिकों तक ही सीमित है, क्योंकि ये सैनिक अपना घर परिवार छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए बर्फ के ऐसे रेगिस्तान में रह रहे हैं जहाँ उनका मरना भी हमारे लिए किसी श्राप से कम नहीं है। इसीलिए तो इनकी जिम्मेदारी भारत सरकार ने उठा रखी है और वो रोजाना सियाचिन ग्लेशियर पर मौजूद 3000 से ज्यादा सैनिकों पर 6 करोड़ रुपए खर्च करती है, ताकि उन लोगों तक खाना पीना और जरूरत की सभी चीजों को पहुंचाया जा सके। केवल इतना ही नहीं, इन सैनिकों को बर्फीली हवा और दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए 7,500 करोड़ के माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट भी खरीदे, जिससे उन्हें पहाड़ चढ़ने उतरने में और दुश्मनों से लड़ने में मदद मिलती है। हालांकि भाई लोग, ये सभी चीजें बस यही सवाल उठाती है कि आखिर क्यों सियाचिन ग्लेशियर इंडिया के लिए इतना जरूरी है, जिस वजह से सरकार ने वहां जानलेवा परिस्थितियों में भी हमारी सेना को तैनात करके रखा है। दरअसल आप लोग तो जानते ही हो, आजादी के बाद से ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुश्मनी का माहौल रहा है। इसीलिए शांति और अमल बनाए रखने के लिए 1949 में कराची एग्रीमेंट और 1972 में शिमला एग्रीमेंट, दोनों ही देशों ने ये तय करते हुए साइन किया था कि काराकोरम की पहाड़ियों के पास मौजूद सियाचिन ग्लेशियर में कोई भी देश घुसपैठ नहीं करेगा। लेकिन जैसे हमने पहले डिस्कस किया, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि काराकोरम की पहाड़ियों में एलओसी के खत्म होते ही एक तरफ NJ 9842 जो पाकिस्तान के बाल्टिस्तान का एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ जो चाइना के अक्साई चीन का पॉइंट है, वो किसी भी हालत में सियाचिन की वजह से एक हो जाए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर दोनों में से किसी भी देश ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो उसके लिए हमारी हर हरकत पर नजर रखना तो आसान हो ही जाएगा। साथ ही ये दोनों देश अपने राजनीतिक रिश्तों की वजह से एक साथ इंडिया पर हमला भी कर सकते हैं, और ऐसा होने पे इंडिया के लिए अपने दो दुश्मनों से एक साथ लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से इंडियन आर्मी को सियाचिन में खराब हालातों में भी तैनात किया गया है, ताकि वो दोनों ही देशों में जन्मी इस दूरी को ऐसे ही बनाए रखे। और साथ ही सियाचिन ठहरा दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बैटलफील्ड, जहां से भारत के लिए अपने दोनों पड़ोसी देश की हरकतों पर नजर रखना भी आसान हो जाएगा। इन्हीं सब वजहों से हमारी आर्मी को सियाचिन में रूह जमा देने वाली ठंड में भी रहना पड़ता है। किंतु इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारी सरकार सियाचिन में रह रही इंडियन आर्मी के हालात को सुधारने की काफी कोशिशें कर रही है। लेकिन यहाँ जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो है हमारे सैनिकों की सुरक्षा। देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई कब खत्म होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या ऐसे ही हर बार सियाचिन में रह रहे हमारी सेना के लोगों की जान महज ठंड के वजह से जाती रहेगी? क्या गवर्नमेंट कुछ और नहीं कर सकती ये सबको रोकने के लिए? आपका क्या ख्याल है इस मामले में? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया हो। साथ ही अगर आप भी इंडियन आर्मी के इस जज्बे को सलाम करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और फैमिली मेंबर्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी पता चले सियाचिन ग्लेशियर में इंडियन आर्मी की लाइफ कैसे होती है। और फ्रेंड्स, ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आगे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल के फैक्ट को और बेल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि आगे आने वाली सही है भाई, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना तो भाई बहुत मुश्किल होता है उधर एक अपना वक्त गुजारना। लेकिन भाई जो देशभक्ति होती है ना, वो हर एक इंसान के अंदर नहीं होती और हर कोई एक ऐसे सीन या ऐसे मतलब के जगह पर नहीं जाता। आप अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई हमारे सोल्जर उधर से कहीं भागे हैं। इधर हमारे एक गांव का लड़का था, वो भी उसकी भी भाई इसी मतलब के पोस्ट और इसी लोकेशन पर एक ड्यूटी थी। लेकिन जैसे ही एक दिन भाई गोलियां वगैरह चली, वो उसी दिन मतलब के भाग आया और बोला कि भाई जो मेरी माँ है ना उसकी डेथ हो चुकी है और मैं पीछे जाना चाहता हूँ। इमरजेंसी में भाई वो आया और उसने वो नौकरी भी छोड़ दी और आज वो भाई सऊदी अरेबिया में मजदूरी कर रहा है। लेकिन ये अगर होता मतलब कि देशभक्ति अंदर होती तो उधर ही भाई रहता, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन इंडिया में भाई हमने ये चीज़ ज़रूर सीखी है, प्रोफेशनलिज्म हर एक इंसान में और हर एक मतलब के सोल्जर में पाया जाता है। अब इधर मतलब के हर कोई नहीं टिक सकता। हाँ ताकि इन्होंने कुछ ट्राई किया था पाकिस्तान ने, लेकिन ये निचली साइड पर बैठे हुए हैं, ऊपर तक इनकी कोई पोस्ट नहीं, चेक पोस्ट इनकी नहीं है, ऊपर से वापस आ गए हैं। लेकिन इंडिया की बात करें तो वो भाई 12 महीने उधर अपनी मतलब के पोस्ट के ऊपर बैठे रहते हैं और अपनी भाई देश की एक सेवा भी करते हैं। और ऐसे ही एक सोल्जर होना चाहिए। सोल्जर की लाइफ भाई बहुत एक डिफिकल्ट होती है। अब मतलब के दोनों कंट्रियों को संभालना ये कोई आम सी बात नहीं है। चाइना आप देख लें एक मेजर मतलब के कंट्री है, बाकी पाकिस्तान भी ये छोटी मोटी हरकतें करता रहता है ऊपर नीचे से। लेकिन यार जैसा भी है ना, ये चीज़ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं
तो एक सार पर कफन बांध कर ही जाते हैं। लेकिन हमारी भाई आर्मी और हमारी मतलब कि इंटेलिजेंस अभी तक वही अड़ी हुई है। अब लास्ट ये जो मतलब कि ऑपरेशन संदूर और ये सारा सीन इन्होंने किया है अभी का, मतलब कि जो टीवी पर दोनों कंट्री आकर बता रहे थे। लेकिन हमारे वाले को क्या प्रॉब्लम थी कि वो जो बंदे हैं ना उधर इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, मतलब कि वो इंग्लिश में क्यों बोल रहे हैं, उर्दू में बोले या हिंदी में बोले, वो किसको बताना चाहते हैं। अभी तक हम उधर ही कट गए हुए हैं। ये यार वाकई बड़ी कमाल की है, बड़े गर्व की बात होती है यार। देखिए इतनी ऊंचाई के ऊपर वो बंदे अपने देश की सेवा के लिए वहाँ पे खड़े हैं, कोई मौत का उनको भय नहीं, कोई ऐसी चीज़ उनको है ही नहीं कि हमने मर जाना है या ये हो जाना है। आप ये देखिए सबसे खतरनाक तो वहाँ पे एक ये चीज़ होती है, खाना पीना तो हो गया भाई, फ्रोज बाइट जो होती है ना, ये ठंड की वजह से होती है। आपके जो सेल होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं। अगर आपके हाथ के ऊपर होगी आपका हाथ सुखड़ जाना है, जैसे एक मुर्दा इंसान का हो जाता है भाई, वही ना एक मुर्दा इंसान का जैसे 1-2 मंथ पड़ा रहा ना मुर्दा, तो जैसे उसकी हालत हो जाती ऐसे वो सेल डेड हो जाते हैं। और भाई वो कट के खुद ही कट के वो जो ना अलहदा हो जाते हैं आपके जिस्म से। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। इतनी ठंड पड़ रही है वहाँ पे, -70 भाई टेम्परेचर है। अगर रशिया की बात करें वहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ पे उन्होंने इतनी सेफ्टीज बनाई हुई है क्योंकि सिटीज़ में वहाँ पे उनकी इतनी ठंड पड़ती है। वहाँ पे एक कॉलोनी है, उन्होंने एक टनल बनाई भाई, नीचे से सीधा वहाँ से आपने स्कूल जाना है, बच्चों ने वहाँ से स्कूल से सीधा टनल से भाई उसमें आ जाना। और ये देखें एक भाई इतनी, वो तो सिटी है ना, वही बात कर रहा हूँ कि सिटी में इतनी उन्होंने सेफ्टी दी हुई है। ये तो भाई इतनी ऊंचाई के ऊपर पहाड़ों में भाई बैठे हुए हैं और अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, बड़ी गर्व वाली बात है। और मौत को भाई गले लगा के बैठे हुए वहाँ पे। कई बार तो बता रहे हैं कि बंदे सोए हुए ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और भाई इतनी ऊंचाई पर रहना और इतनी ठंड में रहना ना बिल्कुल भी कोई आसान नहीं है। अब देखें कि उन्होंने एक किस किस तरह के भाई वहाँ पर जुगाड़ लगाए हुए हैं। अब सबसे बढ़कर यह है कि कोई डेली का 6 से 7 करोड़ रुपया जो है ना उनके ऊपर खर्च हो रहा है। और उससे हटकर जो उन्होंने एक यूनिफॉर्म पहनी होती है वाइट कलर की, वो भी बहुत ज़्यादा एक ना हैवी होती है, इतनी महंगी वो बनती हैं। अब देख ले कि तब पाकिस्तान ने एक हमला करने की कोशिश की थी, मतलब ये काफ़ी हद तक आगे चले गए थे, लेकिन किसी ना किसी तरह पता तो चलना था, चाहे जहाँ से भी पता चलता। जब उनको एक पता चला, उन्होंने अपना एक भाई स्टार्ट किया ये काम। उसके बाद आप देख ले कि इनको वहाँ से एक भागना पड़ा, काफ़ी देर तक एक लड़ाई चलती रही, क्योंकि एक ऊंचाई के ऊपर एक ज़्यादा तो जो सोल्जर हैं वो मरे भी, दूसरा ना एक ठंड की वजह से ही साथ था, क्योंकि हर तरह से उस वक्त चीज़ें पहुंचानी थी, गोली पहुंचानी थी भाई, बम, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन वो दूसरी तरफ अपना एक जान का भी ख्याल रखना था इतनी ठंड के अंदर। लेकिन उस वक्त ये काफ़ी देर तक चली थी। लेकिन दूसरी तरफ भाई अब देख ले वहाँ पर खाना पहुँचाना, 1 महीने में 1 बार हेलीकॉप्टर जाता, उसके बाद आप अंडा देख ले वो ऐसे जम जाता, चीज़ें मतलब हाँ थोड़ी के साथ इतना ज़्यादा यार वहाँ पे मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है यार वहाँ तो। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि सियाचिन में उधर भाई ठंड इतनी है कि भाई ये देखें कि उधर फ़ौज जो है, जो भी अपना फ़ौजी उधर रह रहे हैं, एक तो भाई सबसे पहले उनकी जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग में अक्सर काफ़ी लड़के जो होते हैं ना वो अनफिट हो जाते हैं। तो ज़्यादातर यही होते हैं कि भाई उनको पता है कि आगे जिधर जाम जा रहे हैं उधर भाई मौत ही है। उधर वही बंदा जाता है भाई जिसको पता है कि भाई मैंने अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करना है। अक्सर लोग तो वहाँ पर ये जब सियाचिन का नाम आता है ना तो भाई वो खुद ही अपने आप को कोई इंजर्ड कर लेते हैं, कोई वैसे ही अपनी जो फिटनेस है उसको भाई डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं कि भाई हमने उधर नहीं जाना। लेकिन भाई कुछ लोग होते हैं जिनको पता है कि भाई हमने तो ये जिस काम के लिए हम भर्ती हुए हमने वही करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे रास्ता जितना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन वहाँ पर भाई यही है कि वहाँ पर उनके ऊपर 24 घंटा जो है ना वो एक खतरा मंडला रहा होता है। उनको कोई पता नहीं कब उन पर दुश्मन अटैक कर दे, कब इन पर भाई इधर से तूफान आए, और उनको पता ही नहीं चलना कि हमने कहाँ से कहाँ पहुँच जाना है। लेकिन फिर भी जब वो भाई एक लाइन बनाकर चलते हैं तो ये देखें कि उन्होंने भाई एक रस्सी की सपोर्ट ली हुई है, ताकि अगर कोई मसला आता है, अगर कोई पीछे वाला, दरमियान वाला या फ्रंट वाला गिरता है तो भाई वो उनको उनकी हिफाजत करने के लिए उन्होंने ये सारा सिस्टम किया हुआ है। इस तरह भाई वीडियो काफ़ी अच्छी है। ये देखें कि भाई उनकी जो ट्रेनिंग है ना वो ही बहुत सख्त होती है। नहीं, ये देखें कि ट्रेनिंग के दरमियान एक लकड़ी को उठाकर चलना या अपने एक
साथ वाले सोल्जर को उठाकर चलना ये एक बहुत मुश्किल होता है क्या। और सबसे मुश्किल भाई इधर ये एक जो बर्फ़बारी में आकर इतने देर 20 दिन या 30 दिन या एक माह इधर भाई गुजारा करना एक बहुत मुश्किल है, जहाँ भाई पानी भी नहीं मिलता। और खाना ये देखो कि जो एक अंडा है वो भी भाई जमा उसको भी भैया थोड़ी के साथ तोड़ रहे हैं, और टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ भाई वो थोड़ी के साथ फिर भी वो टूट नहीं रहा गया, बहुत मुश्किल होता है। और मेन मसला जो है वो पानी का इधर है, पानी भाई नहीं मिलता है क्या, कुछ भी नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन भाई मुल्क के लिए ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब टाइम टू टाइम जो है ना वो भाई चीज़ें अब बदल रही हैं। अब तो खैर इस तरह के सेफ्टी मेजर्स आ चुके हैं, इक्विपमेंट आ चुके हैं। अब तो खैर ठीक है, खाने वाले प्रॉब्लम जो है ना वो तो साथ साथ रहते हैं, एक बर्फ़ से उस हिसाब से वो जो है ना वो फाइट नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम अपनी सेफ्टी जो है ना वो आप काफ़ी हद तक वो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। लेकिन भाई जो ये वहाँ पे एक हीट या एक इस तरह का मतलब आग जलाने वाला सीन है ना वो काफ़ी खतरनाक है, जिस तरह सर भी बता रहे थे कि अगर हो सकता है कि वहाँ पे जो है ना वो आसपास जो है ना वो मतलब बड़ा धमाका भी हो सकता है। लेकिन एक टाइम के ऊपर भाई वहाँ पे किसी का ध्यान नहीं था, लेकिन जो है ना वो जैसे ही भाई थोड़ा सा पाकिस्तान को बिना कोई इन्होंने भी थोड़ा सा स्टार्ट की, लेकिन हमसे गलती ये हो गई कि हमने उसी कंपनी को ठेका देना चाहा कि जो मतलब ऑलरेडी इंडिया की ये सारी चीज़ें बना रही थी। उन्होंने बता दिया कि भाई इधर मामला जो है ना वो एक और ख़राब होने लगा, लेकिन उन्होंने काइंडली इस चीज़ के ऊपर भाई एक ग्रिप, लेकिन वहाँ पे भाई सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, सोल्जर्स हैं, उनकी एक ट्रेनिंग इस तरह होती है, उनको कोई जो ना वो मुस्लिम साइड ठीक आते रहते, लेकिन फिर भी वो इस हद तक जो ना वो पीछे नहीं हटते। लेकिन फिर भी भाई जान है आगे आकर एक कुदरत का सिस्टम है, उसके साथ तो फाइट नहीं ना हो सकती, जहाँ वो ऐसी किस्म के जहाँ पे तूफान आते हैं या इस तरह के सीन होते हैं। लेकिन देख लो भाई मुल्क के लिए इतना कुछ वो भाई बर्दाश्त करते हैं। अच्छी वीडियो थी, ऐसा ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।